हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, कुशाल पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अशफाक अहमद जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एसके जाहिद हुसैन जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजनील मुखर्जी हैं, सीपीआईएम के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अशफाक अहमद जी हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अशफाक जी, कांग्रेस कहां देख रही है इन 142 सीटों में अपने आप को? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बंगाल के लोगों को विकल्प देने का प्रयास किया है, बंगाल की लोगों को विकल्प दिया है और विकल्प बन चुकी है बंगाल में, क्योंकि ये जो बाइपोलर की पॉलिटिक्स और बाइनरी पॉलिटिक्स कर रहा था उसको ध्वस्त करने का काम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। कुछ लोग, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश को कोई डेवलपमेंट कर नहीं पाए, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सारे वादा जो है जुमलों में बदल गया है, और तृणमूल कांग्रेस की सरकार प्रशासनिक लेवल पर पूरा फेलियर है बंगाल में। तो इसीलिए कांग्रेस ने विकल्प देने का बंगाल में काम किया और हम कांग्रेस विकल्प बन चुकी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस विकल्प बंगाल में बन चुकी है। मतलब आपका कहना यह है कि अगर किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में आप होने वाले हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जनता जनार्दन है, जनता जैसा चाहेंगे ऐसा करेंगे। कि खाली डर इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सोशल पोलराइजेशन और सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन के काम इन संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा करते हैं, इससे हमें डर है कि जनता की अधिकारों को और डेमोक्रेसी को खत्म ना कर दिया जाए। नहीं अशफाक साहब, एक चीज है बीच आप वो ठीक है, लेकिन टेक्निकली एक चीज मैं समझना भी चाहूंगा, हमारे दर्शक भी, जब आप पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन हमेशा एक तरफ नहीं होता है। अगर एक हिस्सा एक तरफ जाएगा तो दूसरा हिस्सा भी कहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर बीजेपी ने पोलराइजेशन, मतलब बीजेपी अगर पोलराइजेशन का फायदा ले रही है तो कोई सामने दूसरा भी है जो दूसरी तरफ के पोलराइजेशन का फायदा ले रहा है। एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? हम तो दोनों पोलराइजेशन के खिलाफ है। जो एक ही सिक्के के जो दो टीएमसी और बीजेपी है, दोनों की पोलराइजेशन के खिलाफ हम लोग है और हम लोग लड़ रहे हैं 290 पर। 20 साल के बाद 294 विधानसभाओं में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इन दोनों पोलराइजेशन के खिलाफ। और जो डेवलप विकास की तो बात करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत में विकास नहीं करते। आप देखिए ना, जो रिपोर्ट है, जो बड़े बड़े रिपोर्ट है, इसमें क्या है कि 10% जो लोग है 65% संपत्तियों का, भारत के 65% संपत्तियों का मालिक बन चुके हैं, ऑन करते हैं। और बाकी 58% जो 10% लोग है, जो इनकम है नेशनल इनकम है 58% कैप्चर कर चुके हैं। तो चलिए ठीक है, इसका जवाब नहीं, अब ये आपने नेशनल आंकड़ा रख दिया है तो इसका तो सबसे अच्छा जवाब लेफ्ट वाले ही दे सकते हैं, क्योंकि मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ उनका बड़ा याराना रहा है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, और पश्चिम बंगाल में 35 साल उनका शासन भी रहा है। और ऐसी स्थिति अगर देश की है तो पश्चिम बंगाल भी कोई उससे अछूता तो है नहीं। तो राजनील मुखर्जी, जो बात अभी कांग्रेस की तरफ से उठाई गई है, इस चुनाव में कहीं कोई हिस्सा आपके लिए भी आप देख पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स रही है उस पर तो अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि पूंजीवाद का जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है, मतलब हिंदू मुसलमान के बजाय आप इसको कहिए कि पूंजीवाद और गैर पूंजीवाद, इसका जो ध्रुवीकरण हुआ है उसने सियासत को एक नया रुख, एक नया रास्ता देने की कोशिश की है। और यहां पर ऐसा लगता है कि लेफ्ट की जो अपनी सियासत रही है उसने बंगाल में जिस तरीके का इंपैक्ट छोड़ा, तो पिछले 15 साल से तो कहीं वापसी की कोई दूर दूर तक अभी स्थिति दिखी नहीं। इस बार क्या लग रहा है आपको? अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो अशफाक साहब ने कहा है कि भाई वो किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रही है, उसको भी भरोसा है कि सरकार बनेगी। ठीक है अशफाक जी,
आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति है, जिस तरीके का दावा है टीएमसी का, उसमें आपको लगता है कि अगर कुछ गुंजाइश रहती है, क्योंकि कांटे की टक्कर तो दोनों ही तरफ से है। वो ठीक है कि टीएमसी और बीजेपी अपनी अपनी फुल स्विंग की बात करेंगे, लेकिन आप अगर बीच में अपनी जगह देख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गुंजाइश आपने अपने लिए बनाई होगी। उस गुंजाइश का फायदा किधर देंगे आप, अपने लेफ्ट में या राइट में? देखिए, ये सवाल आपका सीधा है और इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारे हाईकमांड तय करेंगे कि क्या करेंगे। आप और क्या सिद्धांत कांग्रेस के लेंगे। कार्यकर्ता की मंशा बताइए। देखिए, वैसे तो आप सरकार में आए, यही कांग्रेस की मंशा होगी, मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता तो यही चाहेगा, लेकिन अगर कुछ गजबज की स्थिति बनती है तो क्या मंशा क्या है? कांग्रेस का जो कार्यकर्ता का मंशा है, वो मंशा यही है कि हमें करप्टेड लोगों से भी लड़ना होगा, दोनों करप्टेड लोगों से लड़ना होगा, आरएसएस के दो भाइयों से लड़ना होगा। जो ममता बनर्जी भी कहती हैं कि आरएसएस अच्छा है, बीजेपी खराब है, तो जो आरएसएस को अच्छा कहे, हमारा राष्ट्रीय सरेंडर संघ के साथ राहुल गांधी जी कहते हैं राष्ट्रीय सरेंडर संघ, तो राष्ट्रीय सरेंडर संघ के साथ हमारी आइडियोलॉजिकल युद्ध है, तो ओवर है, तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे मरते दम तक। और मैं इस शेर के साथ आपको कहना चाहूंगा कि ना दबाव की जंजीर चलेगी, ना नफरत का बाजार चलेगा। बंगाल में अब अवाम लिखेगी अपना नया इख्तियार और लोगों की हुंकार चलेगा। अच्छा अशफाक साहब, आपने जो बात कही है, मैं आज आपको एक दिलचस्प चीज बता देता हूं, और ये फैक्ट है, ये कोई एंकर आपको टेलीविजन में जल्दी बताएगा नहीं। आपने हार्डिकर साहब का नाम सुना है? जी जी जी। हार्डिकर साहब कौन थे, अगर आप बता सके? नहीं बताएंगे कोई बुरी बात नहीं है। नहीं बताइए आप। हार्डिकर साहब जो कांग्रेस सेवा दल है उसके संस्थापक थे, हार्डिकर साहब। और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे सारे पैनलिस्ट को यह जानना चाहिए, पूरे देश को यह बात जाननी चाहिए, डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर हार्डिकर ये दोनों रूममेट थे, दोनों महाराष्ट्रियन हैं। और 1923 में हार्डिकर साहब ने पहले कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की। उनकी भी ड्रेस कोड, उनका भी काम, उनकी भी जो पूरी तौर तरीका था, वो वही था जो 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तैयार करते हुए सामने रखा, जो आज चूंकि वो दिख रहा है इसलिए। वो खाकी नेकर पहनते थे, आपके यहां नीली होती थी, वो भी जूता मोजा पहनते थे, लाठी लेते थे। लेकिन नेहरू जी ने कांग्रेस सेवा दल का इस्तेमाल सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस से किया, कांग्रेस की बड़ी मीटिंग्स में। या आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, हेडगेवार जी ने उसको एक ऐसा रूप दिया जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी उसकी एक छोटी सी पौधा जैसी है। अपने आप में वो दुनिया की बड़ी पार्टी है, लेकिन आरएसएस का एक पौधा है वो। तो ये हार्डिकर साहब और हेडगेवार साहब दोनों रूममेट थे, दोनों डॉक्टरी साथ में ही पढ़ रहे थे महाराष्ट्र में, ये भी आप जान लीजिए। और हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते, वो भी जाने। तो वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं चीजें पलटती हैं, अंतर आता है। और कांग्रेस सेवा दल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर हमें मौका मिला होता तो आज ये नौबत ना होती जो जिस स्थिति में कांग्रेस है। अशफाक साहब देखिए, कांग्रेस, ये भूलिए मत, ब्रिटिशों को भगाने वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। लीडिंग जो दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेताजी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर सबों ने योगदान दिया, मौलाना आजाद से लेकर। तो हम जो लड़ने वाले पार्टी है, तो आरएसएस, हमने डेमोक्रेसी को बिलीव किया, इसीलिए उनको मौका मिल गया। तो आज मौका मिल गया, और मौके का वो अच्छे इस्तेमाल कर सकते थे, देश की भला कर सकते थे, देश के डेवलपमेंट कर सकते थे, तो कांग्रेस वेनिश हो जाता। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा था उन लोगों का, तो क्यों कांग्रेस खत्म नहीं हो पा रहा है? मैं कहना चाहूंगा इस शेर के साथ, जो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चलिए तो ठीक है, इसको खत्म नहीं करना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चलते हैं। एक बात, एक छोटा लाइन, एक थोड़ा जल्दी। भारत के एक हर गांव में, हर देहात में कांग्रेस का कोई ना कोई आपको कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, ठीक है,
ठीक ठीक ठीक। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोले अशफाक जी। देखिए, मैं बंगाली होने के नाते कुशाल पांडे जी को कहना चाहूंगा, इनकी प्राथमिकता देखिए, जय श्री राम के नारा जो लगाएंगे इसीलिए सरकार लाना चाहते हैं, डेवलपमेंट की नहीं। जो इन्होंने झूठा जो जुमले बात कही है, लोगों को झूठा आश्वासन दिया है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, बंगाल आप भूल रहे हैं, बंगाल के लोग शाक्त हैं। बंगाल के जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो शाक्त है, वो माँ काली, दुर्गा एवं राम को भी मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ सियासत के लिए श्री राम की यूज नहीं करते, जय श्री राम की यूज नहीं करते, वो अपने धर्म और आध्यात्मिक। ठीक है अशफाक जी, आपने जो बात की मैं बता देता। कुशाल पांडे जी, अशफाक जी का कहना यह है कि अगर आपकी सरकार फर्ज कीजिए बनती है तो केवल जय श्री राम, अगल बगल का कोई ना काम ऐसे नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट भी दिखना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है, वैसे सरकार बनेगी नहीं बनेगी चार को तय होगा। ठीक है ठीक है, अभी नहीं, हुसैन साहब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, इस पे इस राउंड की चर्चा में एक जवाब तो उनका भी आना चाहिए। नहीं हुसैन साहब, आपका थी वहां पे, एक सेकंड राजन साहब, एक सेकंड रुकिए। अशफाक जी के पास ये बहुत अच्छा मौका है। अशफाक जी, मतलब कांग्रेस तो उससे भी पहले से नहीं है, बातें तो बहुत सारी हैं आपकी तरफ से भी, वादे इरादे भी हैं, लेकिन वो चीज जो आप सब लोग अपनी राजनीति में लगातार परोसते हैं, सबसे बड़ा अभाव आपके दौर की हर सरकार में अलग अलग समय पे देखने को मिलता ही है। जो आप स्क्रीन पे कहते हैं, प्रैक्टिकली वो कहां होता है? एक और फाइल दो ना। देखिए, कांग्रेस के जो 30 साल सरकार, जो वक्त था जब बंगाल में कांग्रेस का दौर में बंगाल की तरक्की का एक केंद्र बिंदु था। और मैं अगर आपको गिनाऊं, कुछ आपको डेटा के साथ में गिनाना चाहता हूं कि देखिए 1972 से 1977 में अंडर चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थो शंकर राय का था। उसमें जो काम हुआ, अब सबसे बड़ा जो उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रफुल्ल सेन के टाइम में से लेकर 1948, 1962 विधान चंद्र राय के वहां, उसके बाद 1962, 1977 चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल चंद्र सेन के वहां, तो पूरे स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया के प्रोडक्शन में, नेशनल प्रोडक्शन में 10.5% एंड पर कैपिटा इनकम था 127.5%, जो नेशनल एवरेज का। चलिए ठीक है, लेकिन ये बात काफी पुरानी, ठीक है, आपने आंकड़े रख दिए, लोग समझ लेंगे उस बात। एक मिनट में खत्म करूंगा, एक मिनट बचा, जल्दी करिए शेखर जी। दुर्गापुर स्टील प्लांट, हल्दिया पोर्ट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और 1000 जॉब्स क्रिएट किया, सेक्टर 5 ठीक है, झूठ। ठीक है, नहीं अब उस उत्तर पे नहीं जाएंगे। हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, मेरे पास समय कम बच रहा है, आप समझिए इस बात को। शॉर्ट लेक विधान नगर, ठीक है। हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ममता बनर्जी को भी बड़ी उम्मीदों से 15 साल पहले इन चीजों को देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुशाल जी आपका भी, अशफाक जी, हुसैन साहब, रजनील साहब और लक्ष्मी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल के चुनाव में बंगाल की जनता